दिल्ली एनसीआर में मौसम और ज्यादा बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 9 से 11 अगस्त के बीच मॉनसून फिर से सुपर एक्टिव होगा। सबसे ज्यादा बारिश 10 अगस्त को होने की संभावना है। दिल्ली में बारिश 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली दरिया बनती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का संगम विहार डूब गया। ये नॉर्मल नहीं है। दिल्ली के आरके पुरम में पानी भर गया। ये नॉर्मल नहीं है। दिल्ली के देवली इलाके में दीवार गिरने से कई गाड़ियां दब गईं। ये सामान्य नहीं है। गुरुग्राम जलग्राम में तब्दील हो गया। ऐसा पहले नहीं होता था। नोएडा की सड़कें समंदर बन गईं। ये नॉर्मल बात नहीं है। गाजियाबाद की सड़कें दरिया बन गईं। ये सामान्य नहीं है। फरीदाबाद में बस की जल समाधि हो गई। ऐसा पहले नहीं होता था। मॉनसून की बारिश में ऐसे नहीं डूबती थी गाड़ियां। बारिश और जलभराव से ऐसे नहीं होती थी तबाही। 3 घंटे की बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से सैलाब उमड़ा, हाल के सालों में पहले ऐसा नहीं देखा गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम में जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं, पहले ऐसा कम ही देखने को मिलता था। ये मत समझिए कि बादल गुस्से में आए, गरजे, बरसे और चले गए। दिल्ली एनसीआर का जो मौसम चेंज हो रहा है, उसे समझने के लिए मौसम विज्ञान को समझना होगा। मॉनसून में मौसम की केमिस्ट्री कैसे बदली, दिल्ली की जियोग्राफी कैसे बदली, इसको साइंटिफिक तरीके से समझिए। दिल्ली एनसीआर में जितनी बारिश 3 से 4 दिनों में होती थी, उतनी बारिश कुछ ही घंटों में हो गई। दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त के शुरुआती 7 दिनों में कुल 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2011 के बाद पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश है। अगस्त के पहले हफ्ते में अचानक इतनी बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया। मूसलाधार बारिश से तापमान जरूर कम हो गया है, मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन इससे कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम और जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश क्यों हो रही है। दरअसल वेदर सिस्टम की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक इस बारिश के लिए उत्तर भारत में एक साथ एक्टिव हुई कई बातों को जिम्मेदार मान रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश की सबसे बड़ी वजह लो प्रेशर एरिया है। उत्तर प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया की वजह से पूरे इलाके में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। दूसरी वजह मॉनसून ट्रफ है। मॉनसून ट्रफ दिल्ली एनसीआर के करीब से गुजर रहा है, जिससे भारी बारिश हो रही है। तीसरी वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन को माना जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं बादलों को ताकत दे रही हैं और वो जमकर बरस रहे हैं। चौथी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता ने इन मॉनसूनी हवाओं के साथ मिलकर बारिश को कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रही है, और ये बारिश लो प्रेशर एरिया के बनने से हो रही है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि वो दरिया बन गई हैं। भारी जलभराव से दिल्ली एनसीआर की कई सड़कें बंद हैं। कई जगहों पर सैलाब के बीच गाड़ियां फंसी हैं। इस समय हम दिल्ली के लाल किला के ठीक पीछे वाली सड़क में मौजूद हैं, जहां आज से पहले तब पानी आया था जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। और इस समय अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क
पूरी पानी में डूब चुकी है। यहाँ तक कि इस सड़क को बंद कर दिया गया है। ये राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़क है जो ईस्ट दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ता है। ऐसे में अब जब इस पूरी सड़क पर पानी है तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया है। वाटर पंप की मदद से, मोटर पंप की मदद से यहाँ से पानी तो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ की सड़क का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो दो ऐसी मुख्य सड़क हैं जिन्हें बढ़ते हुए पानी की वजह से और या फिर ये कहें कि वाटर लॉगिंग की वजह से बंद कर दिया गया है। एक सड़क ये है और दूसरी सड़क अगर हम यहाँ से दिखाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि नदी है, यानी यमुना जी सड़क पर आ चुकी है और इस वजह से इस सड़क को भी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है। वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे और साथ में नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। अब 3 सड़क थी जिसमें से 2 सड़कें बंद हो गई हैं। एक ही सड़क पर अब ट्रैफिक को रूट किया गया है, इसलिए धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। मूसलाधार बारिश के लिए जिम्मेदार लो प्रेशर एरिया तब बनता है जब किसी जगह पर हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से नमी से भरी ठंडी हवाएं तेजी से उस तरफ दौड़ती हैं, जिससे बड़े और घने बादल बनते हैं और लगातार मूसलाधार बारिश होती है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल रहा है। यह बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को सीधे उत्तर पश्चिम भारत की ओर धकेल रहा है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने समुद्र तल पर एक मानसून ट्रफ यानी कम दबाव वाली लाइन की भी पुष्टि की है। यह मानसून लाइन दिल्ली, यूपी और आसपास के कम दबाव वाले क्षेत्रों से साउथ ईस्ट की ओर बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। मॉनसून ट्रफ कम दबाव वाली एक लंबी पट्टी होती है जो भारी बारिश वाले बादलों को पूरे देश में खींचती है। फिलहाल ये लाइन सीधे दिल्ली से होकर गुजर रही है और राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के वेदर सिस्टम को जोड़ रही है। दिल्ली सीधे इस रास्ते पर है, इसलिए बारिश वाले बादल लगातार शहर के ऊपर आ रहे हैं, जिससे लगातार और मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक वजह है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर उस ऊपरी हवा वाले सिस्टम की पहचान की है जो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश करा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय और उत्तर भारत के ऊपर से आने वाला एक ऊंचाई वाला तूफानी सिस्टम है। अभी यह सिस्टम दिल्ली के ठीक उत्तर में वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर हवा में लगभग 5.8 किलोमीटर पर आगे बढ़ रहा है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आम मॉनसून हवाओं से टकराता है तो ये बारिश को तेज कर देता है और बारिश का समय सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा हो जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर वालों को फिलहाल इससे राहत की उम्मीद नहीं है। मॉनसून ट्रफ दिल्ली एनसीआर के पास फिलहाल बना रहेगा। आकाश में घने बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। समय मैं दिल्ली के ओखला मोड़ लोहार बस्ती के पास मौजूद हूं, जहां पर अभी भी बारिश का पानी जमा हो रखा है। बारिश बंद हुए 7 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सड़कों पर स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा था कल कि यहाँ पर डीटीसी की 3 बसें बंद हो गई और सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो सड़क किनारे रहने वाले लोहार हैं, वो अब खुद से निकासी का काम कर रहे हैं कि पानी यहाँ से चला जाए। रुकी हुई मिट्टी को फावड़े की मदद से यहाँ पर हटा रहे हैं, क्योंकि सड़क से पानी होते हुए उनके घरों तक आ चुका है, उनकी झुग्गियों तक आ चुका है। यहाँ उनकी दुकानें हैं, घर है, बच्चे यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में ये जो बिजली की तारें हैं, अगर इनसे करंट लगने का भी खतरा यहाँ पर छोटे बच्चों को है। इनकी जिंदगी फिलहाल पूरी तरीके से रुक चुकी है और प्रशासन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जो गाड़ियां रुकी है उन्हें क्रेन की मदद से हटाया तो जा रहा है, लेकिन ये जो सड़क किनारे भरा हुआ पानी है, इसे हटाने के लिए नगर निगम का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बुजुर्ग खुद यहाँ से देखिए बीच से पानी हटा रहे हैं। सीवर जो ओवरफ्लो हो रहा है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
भारी बारिश की वजह से दिल्ली के देवली में एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार भर-भरा कर ढह गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबकर बुरी तरह तबाह हो गईं। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि इस घटना में गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने इसके लिए भारी बारिश के साथ ही इलाके के ड्रेनेज सिस्टम को भी जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से देवली इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया और करीब 8 गाड़ियां एक दीवार गिरने से दब गई। ये एक प्राइवेट पार्किंग है जहां पर सीवर का काम भी चल रहा था बराबर में ही, और जब लगातार कल बारिश हो रही थी तो कल शाम ये जो दीवार है वो भर भरा कर इन गाड़ियों पर गिर पड़ी और करीब जो 8 गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। देखिए किस तरह से आपको नज़र आएगा कि गाड़ियों की हालत क्या है। जो दीवार है, बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं दीवार की, वो इन गाड़ियों पर गिर गई और अब इन गाड़ियों को निकालने का यहाँ से काम किया जा रहा है। इनके ऊपर से जो ईंटें हैं वो हटाई जा रही है। सुबह से लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन कल चूँकि दिन भर बारिश थी और रात तक भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा, उसकी वजह से काफ़ी जो डैमेज है वो हुआ है। देखो बारिश कुछ तो बारिश की वजह से हुआ है। बारिश दिन रात बारिश हुई है। इतनी सालों से पानी तो भरा नहीं है। अब ये कोई सीवर की वजह से गिरा है या एकदम से सीवर हुआ है जैसे, अब ये पता नहीं सीवर भी लीक कर गया कुछ तो। काफ़ी साल हो गए जब तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, ये कल ही दिक्कत आई है। 17-18 साल से हमारी गाड़ी यहीं खड़ी हो रही है। तो 2 गाड़ियाँ आपकी खत्म बिल्कुल? एक गाड़ी खत्म हुई है, एक में थोड़ा काम है।